मेष राशि, आखा तीज के बाद होने वाली बड़ी घटनाएं आपको बताती हूँ। विशेष घटनाएं घटेंगी, सतर्क रहें। मेष राशि वालों, अक्षय तृतीया के बाद यह 9 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी आपके साथ। नमस्ते मेष राशि वालों, क्या आप तैयार हैं अपने बारे में जानने के लिए? क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो 9 बड़ी बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में हड़कंप भी मचा सकती है और आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है। जी हाँ, आपकी राशि पर मंगल की ऊर्जा और गुरु की कृपा का ऐसा मेल बन रहा है जो सालों में एक बार होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके करियर, पैसे, प्यार और सेहत में क्या होने वाला है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी। मेष राशि के लोग स्वभाव से निडर होते हैं। आप वो हैं जो किसी भी काम को जोश के साथ शुरू करते हैं और पीछे मुड़कर देखना आपको पसंद नहीं है। लेकिन सच बताना, क्या पिछले कुछ समय से आप थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं पर फल वैसा नहीं मिल रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी सही दिशा में नहीं लग पा रही है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब सोचने का नहीं, करने का वक्त आ गया है। घटना नंबर 1, धन का अचानक आगमन। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो अब रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, जब मैं कहती हूँ कि अचानक धन लाभ होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सड़क पर पड़ा हुआ पैसा मिल जाएगा। इसका ज्योतिषीय और व्यवहारिक मतलब समझिए। कई बार हम किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा उधार दे देते हैं और फिर मांगने में शर्म आती है या सामने वाला बहाने बनाता है। अक्षय तृतीया के बाद बन रहे योग आपके पक्ष में है। अब आप अगर उनसे प्यार से तगादा करेंगे तो आपका पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग है। अटका हुआ एरियर या बोनस। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका कोई इंक्रीमेंट, बोनस या पिछले किसी काम का पैसा अटका हुआ था तो इस दौरान वो फाइल आगे बढ़ेगी और पैसा आपके हाथ में आएगा। हो सकता है आपने सालों पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, कोई छोटा सा प्लांट लिया हो या शेयर मार्केट में कुछ पैसे डाले हों जिन्हें आप भूल चुके थे। अब उसकी वैल्यू बढ़ सकती है या आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आय के नए स्रोत मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत की बात यह है, अब आपको सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि 2-3 जगह से रास्तों से पैसे आने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है आपको कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए या आपके किसी शौक से कमाई शुरू हो जाए। छोटी सी सलाह है, पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन मेष राशि का स्वभाव थोड़ा खर्चीला होता है। जैसे ही पैसा आए उसे तुरंत खर्च करने की योजना ना बनाएं, बल्कि थोड़ा भविष्य के लिए बचाएं। घटना नंबर 2, दोस्तों, दूसरी बड़ी घटना आपके करियर को लेकर है। मेष राशि के लोग स्वभाव से ही लीडर होते हैं और अब समय आ गया है कि दुनिया आपकी काबिलियत देखे। जो लोग लंबे समय से एक ही पद पर अटके हुए थे उनके लिए अब तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। आपको कोई ऐसी नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। मनचाही नौकरी का अवसर। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से परेशान थे, खुश नहीं हैं और बदलाव की तलाश में है तो अक्षय तृतीया के बाद आपको बड़े संस्थानों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बस अपनी स्किल को अपडेट रखें। यदि आप अपना खुद का काम या बिजनेस करते हैं तो अब आपको नए क्लाइंट मिलेंगे। कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपके मुनाफे को दोगुना कर देगी। जो लोग काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे थे उन्हें अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है। एक छोटा सा इंटरव्यू भी आपके
बॉस और सीनियर का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में अब तक जो लोग आपकी राह में रोड़े अटका रहे थे, अब आपके काम की सराहना करेंगे। आपके और आपके बॉस के बीच में संबंध पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। कैरियर में इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आलस को खुद पर हावी न होने दें। जब अवसर मिले तो उसे लपक के ले लें, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आप में से कौन कौन अपनी नौकरी बदलना चाहता है? अपनी ड्रीम जॉब का नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं, आपका सम्मान। मेष राशि के लोग मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वो क्रेडिट या शेयर नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। पर अब आपकी यह शिकायत दूर होने वाली है। पिछले कुछ समय से शायद घर के बड़े आपकी बातों को अनसुना कर रहे थे या आपको नादान समझ रहे थे, लेकिन अब आपकी सूझबूझ देखकर घर वाले बड़े बुजुर्ग किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले आपकी सलाह ज़रूर लेंगे। आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी और अब आप घर के एक मजबूत स्तंभ पिल्लर बनकर उभरेंगे। समाज में नई पहचान बनेगी। अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं या अपने मोहल्ले सोसाइटी में रहते हैं तो लोग आपकी मदद और आपके नेतृत्व लीडरशिप की तारीफ करेंगे। आपकी इमेज एक मददगार और सुलझे हुए इंसान के रूप में निखरेगी। अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। परिवार में आपकी किसी बात को लेकर अगर विरोध चल रहा था, चाहे वो कैरियर को लेकर हो या शादी को लेकर, तो अब घर वाले आपकी भावनाओं को समझना शुरू करेंगे। आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। अक्षय तृतीया के बाद आपके हाथ से कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह आपकी कोई उपलब्धि हो सकती है या आपका कोई नेक काम हो सकता है। छोटी सी सलाह है, जब आपको सम्मान मिले तो विनम्रता बनाए रखें। मेष राशि वालों को जब तारीफ मिलती है तो वे बहुत ही जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका आत्मविश्वास अहंकार ना लगे। जितना आप झुकेंगे उतना ही लोग आपको ऊपर उठाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत करते हैं किसी के लिए पर कोई तारीफ नहीं करता? कमेंट में ज़रूर बताएं। घटना नंबर 4 दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी बात यह है पुराने विवादों और मानसिक बोझ का ख़त्म होना। हम सब जानते हैं कि मेष राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं। अगर कोई आपकी ईगो को चोट पहुंचाए तो आप जल्दी झुकते नहीं हैं, लेकिन इस चक्कर में कई बार अपनों से दूरियां बढ़ जाती है। अब वह समय आ गया है, रिश्तों में कड़वाहट खत्म होगी। पिछले कुछ महीनों या सालों से अगर आपके परिवार में भाई बहनों के साथ या आपके पार्टनर के साथ कोल्ड वार बातचीत बंद चल रही थी, तो अब बर्फ़ पिघलने वाली है। आप देखेंगे कि सामने वाला खुद पहल कर सकता है या आपके मन में भी उन्हें माफ़ करने की इच्छा जागेगी। कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला या ज़मीन जायदाद को लेकर कोई कानूनी विवाद चल रहा था, तो वहां से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है मामला बाहर ही बातचीत से सुलझ जाए और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। अब आपकी बातों का सही मतलब लोगों को समझ आएगा। जो लोग आपको गलत समझते थे वे आपकी अहमियत को समझेंगे। पांचवी बड़ी बात है आपकी सेहत। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से शायद आप खुद को बहुत थका हुआ या लो फील कर रहे थे। अब इसमें एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। अगर आप लंबे समय से घुटनों के दर्द, सिर दर्द या पेट की किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो अब आपको सही इलाज मिलेगा और सुधार नज़र आने लगेगा। आपकी रिकवरी की रफ्तार तेज हो जाएगी। मानसिक तनाव का अंत होगा।
मेष राशि वाले अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, जिससे उन्हें नींद न आने की समस्या हो जाती है। अक्षय तृतीया के बाद आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी और आप सुबह तरोताज़ा उठेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर काम करने की ताकत वापस लौट आई है। जो काम आपको पहले बोझ लगते थे, अब आप उन्हें चुटकियों में निपटा लेंगे। इस समय आपका मन सात्विक और पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ेगा। आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए योग या एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में बहुत काम आएगी। एक ज़रूरी चेतावनी, मेष राशि वालों को अक्सर सिर या आँखों से जुड़ी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय अपनी आँखों का ध्यान रखें और दिन भर में भरपूर पानी पीते रहें। याद रखिए, स्वास्थ्य शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं जानती हूँ आप लोग काम के चक्कर में अपनी सेहत को अक्सर भूल जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, छठी बड़ी बात कर लेते हैं। आप वैसे तो अकेले ही काफ़ी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपके कैरियर में आपकी मदद करेगा। लेकिन कहते हैं है ना कि कभी कभी एक सही इंसान का मिलना आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब आपकी लाइफ में यही होने वाला है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक छोटी सी सलाह या उनकी एक सिफारिश आपके कैरियर को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। अगर पिछले कुछ समय से आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त आएंगे जो न केवल आपका साथ देंगे बल्कि आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। दोस्तों, सातवीं बड़ी बात की बात करते हैं। शायद किसी काम के सिलसिले में या परिवार के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा। बहुत समय से आप परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, पर कुछ न कुछ अड़चन आ रही थी। अब वो बाधा दूर होगी। किसी धार्मिक स्थल या ठंडी जगह पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी। दोस्तों के साथ कोई अचानक बनी योजना आपको बहुत सुकून देगी। यह यात्रा आपके मानसिक बोझ को हल्का करने में मदद करेगी। दोस्तों, आठवीं बड़ी बात की बात करते हैं। शेयर मार्केट या ज़मीन जायदाद में किया गया पुराना निवेश अब फल दे सकता है। आठवीं घटना उनके लिए है जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। निवेश के मामले में यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। अगर आपने सालों पहले कोई ज़मीन ली थी, शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे या कोई बीमा इंश्योरेंस कराया था, तो अब उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। आपको ऐसा रिटर्न मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या कोई ज़मीन बेचना चाहते थे, तो अब सही खरीदार और सही कीमत मिलने का समय आ गया है। शेयर मार्केट या गोल्ड में छोटे छोटे निवेश के लिए यह समय सबसे अच्छा है। बस जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। मेष राशि वालों, आपकी मेहनत की कमाई अब बढ़ने का समय आ गया है। घटना नंबर 9। दोस्तों, अंत में सबसे ज़रूरी बात, मानसिक शांति। पैसा, कैरियर और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो सब बेकार है। पिछले काफ़ी समय से आप ओवर थिंकिंग के शिकार थे। रात को सोते समय मन में हज़ार तरह के विचार चलते थे। अब आप महसूस करेंगे कि वो बोझ की धीरे धीरे उतर रहा है। जब आपके काम बनने लगेंगे और विवाद सुलझेंगे, तो आपको खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। आप खुद को पहले से ज़्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव महसूस करेंगे। अच्छी नींद आएगी, आपकी सेहत सुधरेगी तो मन भी शांत होगा। आप अपने शौक के लिए समय निकाल पाएंगे। अब आप चिंता में नहीं, चिंतन से समय बिताएंगे, जो आपको जीवन की नई राह दिखाएगा। तो मेष राशि वालों, ये थी वो 9 बड़ी घटनाएं। याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि पर भी ऐसे ही और वीडियो बनाऊं,
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। कमेंट में अपनी समस्या या अपनी राशि लिखकर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में आपको जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।